आए हनेबापी कल्याण पासपी निनुलिपाजी छलपोल छिकपिन होने दंग चना गुदु बज्रियान वो बज्रियान थेरापी खाना वाला जजोया निसा वो निये नेगुगु श्रृंखला जना छलपोल छिकपिन ता थौ बचा डिस्टर्ब जिफु चार गाड़िया दल्लासा थना नजीके गुगु धिमे बोजा चेक्चंगुदु एजिया छलपोल छिकपिन्टा ठुगियन चन डिस्टर्ब जिफु एनो जी विस्तार छलपोल छिकपिन्छ ठुगे भएको छ आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीत निरन्तरता विषय नेगुगु पंक्ति आदर्श ज्ञान गाथाया थौ खुगुगु श्रृंखलाइट न्यवेगु कुटा यन्त्रणा खादरी कल्याण पश्पी बज्रियान को बज्रियान थेरापी खाना वाला जाजो थटेरेगु छलपोल छिकपिन्ट धर्म ग्रंथ वो धर्म ग्रंथ या आधारे गुगु पूजा आजा जिगु खा बौद्ध स्तोत्र पाठया गुखा तो सकताई तो कया दुवाला अले ठुके पाखे बज्रियान थेरापी दगारिया गुगु उपचार या गु ज्याजो न्याकवै चनौखा उकेटे निरंतरता बिकथा बज्रियान वो बज्रियान थेरापी दगारिया तो न्याकवै चनौखा वंगु कोरोना या महामारी ने न्याकवया दक्फिलेका जिना हाकुन तो न्याकवै चनगु ज्याजो या थौ निसाव निये नेगुगु श्रृंखला खा आदरणीय कल्याण पासपी थौ या ज्याजो सँग छलपोल छिकपिन्टा लस्को स्यान्चना अले थौ तो निसाव निये नेगुगु ज्याजो सँग खुगुगु पंक्ति आदर्श ज्ञान गाथा गाडिया लेगु तो वज्रबाणी युद्ध थरो वज्र खड्गो निक्रिंटन विश्व वज्र थरो वज्री एक वज्री रणंज तो नाम संगीत बाकी जकया छलपोल छिकपिन्टा न्यबेगुजी तो पेंगु भाषा न्यबुई चनगु ज्याजो तके नापा परिचयात्मक ज्याजो तथा दको भाषा ठ्याडुङका अले नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी वो हिंदी भाषा छलपोल छिकपिन्टा जिङ गठेस अथे ठिकेगु कुटा यन्चनौखा एजुन्ती आदरणीय कल्याण पासपी ठुकु ज्याजो छलपोल छिकपिन्टा गेजचंगुदु कमेंट बॉक्स बा मेसेंजर बा मेसेज बा व्हाट्सएप यो मेसेज चै बिजात चै दित जे इनापना यन्चना नाप पुंक स्वे मखापिन्स यूट्यूब राजेन्द्र मान बज्राचार्य चैनल द्वाउना थौ तकै दकु श्रृंखला त स्वे बिजा फैदिगा दिगु न जे पाल्सकेछना एजुन्ती छलपोल छिकपिन्टा थौ या थो ज्याजो या आजि नेपाली भाषा परिचय बिगुजी नमो रत्न त्रयाय हनेबापी कल्याण मित्र भी आज नेपाली भाषा प्रति दुआउन्टेन नमो रत्न त्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बज्रियान र बज्रियान थेरापी भला खुशियाली कार्यक्रमको 257 श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म राजेन्द्र मान बज्राचार्य 2 दिनपछि उपस्थित म भएको छु र यो आजको दिनमा या नजिकमा टिमे प्रदर्शन भइराखेको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा केही असहज पैदा हुने कुरा म यहाँहरूलाई अग्रिम जानकारी दिन चाहन्छु अर्थात् यहाँहरूलाई टिमेको जुन आवाजले डिस्टर्ब गर्नेछ र यो टिमेको आवाजको डिस्टर्बलाई पनि मध्यनजर गर्दै आजको कार्यक्रममा विस्तारै यहाँहरूले बुझ्न सक्ने थाहा पाउन सक्ने गरेर प्रसारण गर्ने जमतको गरिरहेको छु आदरणीय कल्याण मित्र बज्रियान र बज्रियान थेरापी वाला खुशाली कार्यक्रम भनेर जुन कोरोना महामारीको समयदेखि
निरन्तर जारी राखेर त्यसपछि अहिले म केही समयसम्म यो शीर्षकको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदै वज्रयान बौद्ध शिक्षा, वज्रयान हेल्थ टिप्स, वज्रयान यो चाहिँ सम्बन्धी अन्य जानकारीहरूको विविध शीर्षकमा मैले परिचयात्मक कार्यक्रम यहाँहरूको ज्ञानको निमित्त मैले जाने बुझेको प्रस्तुत गर्दै आइरहेकोमा यो केही समय अगाडिदेखि अर्थात् केही महिना अगाडिदेखि पुनः वज्रयान र वज्रयान थेरापी फलाकुस्याली कार्यक्रमलाई मैले निरन्तरता दिएर आइरहेको छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको कार्यक्रममा आदर्श ज्ञानगाथा आर्य महामन्जु नाम संगीतको यो 7औं परिवर्तनलाई जानकारी दिन जने गइरहेको छु र आजको यो 7औं परिवर्तन आदर्श ज्ञानगाथामा 6औं पंक्ति अर्थात् वज्रवाणी युद्ध धरो वज्र खड्गो निकृन्तन विश्व वज्र थरो वज्रे एक वज्री रणञ्झ भन्ने वाक्यको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई विस्तृत सकेसम्म छलफल गर्दै जानकारी दिने मैले निर्णय गरेको छु र आजको कार्यक्रममा अहिले भर्खर साक्य नौज जोडिनु भएको छ र उहाँले जेजेल्पा भनेर लेख्नु भएको छ। यस चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा साक्य नौजलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म यिनै कुरालाई अंग्रेजी भाषा र हिन्दी भाषामा जानकारी दिँदै यो भाषाको अनि नेपाल भाषाबाट व्याख्या विश्लेषणलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु र अहिले म अंग्रेजी भाषामा जानकारी दिन गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय, my dear Dhamma friends and their followers, I myself presenting the Facebook Live program Vajrayan and Vajrayan Therapy 257 episode. Just gapping the 2 days. Today I am in the Facebook Live, but nearby me there is some sort of Nepalese Dhime Baja demonstration. It may disturb you, but I will give you the information very slowly. That's why you could understand what I am telling. If you could not watch this video completely, you can watch the Facebook share program, or you can watch on my YouTube channel Rajendraman Bajracharya after uploading it. So my dear Dhamma friends and followers, today I am going to present the 7th chapter's 6th paragraph, Adarsa Jnanagatha, in brief discussion to give knowledge about the Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. In 6th paragraph of 7th chapter, it is mentioned that Vajravani Yuddha Tharo Vajra Khalgo Nikrintata Vishwa Vajra Tharo Vajri Eka Vajri Rananja. I will describe this in 4 languages: Nepal Bhasha first, then continuously to Nepali, English and Hindi language. So wait for the description in detail. Now I am tuning it to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भलाकुशाली कार्यक्रम के 257 श्रृंखला पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्रमान बज्राचार्य। आज के कार्यक्रम 2 दिन के बाद मैं
फिर उपस्थित हुआ हूं और आज के कार्यक्रम के दौरान जिस जगह से मैं ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं, नजदीक में नेपाल के ये नेवा कल्चर में एक कल्चर धीमे बाजा, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ धीमे इज गोइंग ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। इसीलिए आप लोगों को कुछ डिस्टर्ब होगा, लेकिन मैं इसको विस्तार में व्याख्या विश्लेषण करने का चेष्टा कर रहा हूं। और अभी तक शाक्य नूजा के बाद में सर्वगुण ताम्राकार, संगरत्न वज्राचार्य, कृष्णलाल कर्माचार्य, बीना माया Tanamaya Vajracharya also joined this program. I welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan therapy. आप सब लोगों को आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का 7वां अध्याय का 6वां पंक्ति आदर्श ज्ञान गाथा का ये गाथा के बारे में जानकारी देने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। 6वां पंक्ति पर उल्लेख हुआ है, वज्रबाणी युद्ध धरो वज्र खड्गो निकृंटन विश्व वज्र धरो वज्री एक वज्री रणंझा। इस परिचय का साथ अब मैं आप लोगों को नेपाल भाषा में ये 6वां पंक्ति का व्याख्या विश्लेषण विस्तृत में करने जा रहा हूं। खा हने बापी कल्याण प्रास्पी वज्रियान वो वज्रियान थेरापी खाना वाला जाजोया निशा वो ने नेगुगो श्रृंखला सा हाकना चका छलपोल छिकबिंटा लस्को सियासियन थों या जाजो सा तो आर्य महामंजूश्री नाम संगीति या नेगुगु परिवर्तन आदर्श ज्ञान गाथा या वो खुगुगु पंक्ति कया व्याख्या विश्लेषण याद आदर्श न ज्ञान गाथा बालागु भिंगु कथा फलादमी पहन वास्तविक कथा सत्य तथ्य अभ्यास फीका अले निपिंतन शनिगु क्या है आदर्श न ज्ञान गाथा ठो आर्य महामंजूश्री नाम संगीति यागो आदर्श में ज्ञान गाथा धर्म धातु ज्ञान गाथा ढुंका तस्को महत्वपूर्ण गो ज्ञान गाथा न खा आठना तो चागु सबले दुगो खुगुगु पंक्ति थटिरेगु वज्रबाणा युद्ध धरो वज्र खड्गो निकृंटन नापांगु झोले थुपिंगु शब्द दुसा लिपाइगु झोले विश्व वज्र धरो वज्री एक वज्री रणंजहार गाडिया उल्लेख जचुंगु खंडो थटिगु छुलेसा सुंदी न्योन से आर्य महामंजूश्री या ज्ञानियता स्वरूप कथा प्रतिबिंबित याना मंजू देवाचार्य मंजू घोष दिगाजुगर व्याख्या विश्लेषण जावल चंगो याता अले वज्र भैरव गालियान छलपोल छिकपिन्ट न्यबुयुखा वज्र भैरवको रौद्र स्वरूप भयंकर स्वरूप ज्ञानीय स्वरूप वज्र भैरव्य स्वरूप क्रोध भैरव्य स्वरूप टुक्टा आदि इत्यादि या तो न्यबोसे आर्य महामंजूश्री नाम संगीतिले गुप्त नेपी दक्वेसेगु जीतु कल्याण याता उपाय कौशल्य तला छला न्याउनी दगादी को खा व्याख्या विश्लेषण ना कनविचनों का आठौं तो वज्र वाणी युद्ध थरो वज्र खड्गो निकलिंटन दगादे आधारले चलेसा गुम वज्र भैरवीगो महत्वपूर्ण सत्य तथ्यको ज्ञान
परमार्थ सत्य ज्ञान उकेटे वज्रवाणी लगा दिया चने न्यबुइटागु खंडो अले वज्र भैरव पिसा ठुगु ज्ञानै त न्यबुइ बगदे क्षमा लफुजिया बिले युद्ध वनी पि वो युद्ध कर्मी पिन्छ गथे नापनापा खड्ग थाल तरवार जना न्याउले अत्यन्तुए ज्ञानी उपति तो उपाय कौशल्यता छला ज्ञानीगु तरवार ज्ञानीगु खड्ग यतः बानी अर्थात मुटु ठोडगालीगु वाक सिद्धि प्राप्त याना मेबिन्त बालकेगु भिङ्केगु अले बालकेगु भिङ्केगु निमित्त राग द्वेष मोहित दमन्याना क्लेश मुक्त जिया छुए क्लेश बाकी बरेक ने क्लेश जिया न्याउनेगु ज्ञान बिगु यात है तन वज्रवाणी युद्ध थरो वज्र खड्गो निक्रिन थन गालिया था उजर तो संदर्भे चिसा गोली सिबेन तस्का महत्वपूर्ण को बोली खा तगा धागो खना सिगुया जर गोली लाना सुमनु सीसा बोली लाना वो मटिक सिनांतो चनी वित तुख जचनी एजुन्ते बोली बाल के निमित्त वाक सिद्धि जी के गो निमित्त जिसा राग द्वेष मोह न यत दमन्यना राग द्वेष मोह न मुक्त जिया जिसा क्लेश मुक्त जी गुए तो बानी बाके उपाय कौशल्यता छला जी न्याउनीगु लगादिया ठुकेट न्यबुइटा उखा ठुकेट थुक्ता न्याउनी बक्ते विश्व वज्र थरो बजरी एक बजरी रणन जहर गादिया तो निगुगु पंक्ति उल्लेखन टागु खंडो थोर गादिया देगु गबलेची राग देश मोहन मुक्त जिया निक्लेश या न्याउनी फै क्लेश तेयु प्याह बछा मलेका न्याउनी फै उगु इले छिगु लक्ष्य छिगु उद्देश्य छिगु लपु अले छिगु प्रणिधान दगादियो सुजी दगाध्याबले एक बजरी रणन झा अर्थात बोधी चित्त उत्पत्तियना बोधी सत्वयागो लफुले न्याउनी गुजी गबले छिसा शेष मलेका मेपी प्राणी पिंत हित उद्धार यागो निमित्त न्याउनी तो मेपी प्राणी पिंत हित वो उद्धार या तो न्याउनी को धगा धै गो ये छौ कथा रण संग्रामे लफ जतुंगु थासे ज्ञानियो आधारे छिसा त्याका दकु प्राणी पिंत हित उद्धार यागो लंपुखा गबले गबले छिसा दकु प्राणी पिंत हित उद्धार यागो गादिया लै तो हित उद्धार ज्ञान या बक्ते अले मेपिनिगु अंतर मन या खंत थमन फिका मेपिंत तो समाजै त अनवया ठो हली त ठो ब्रह्माण्डै त गयाउ कथा चिसा संरक्षण याबा रोग व्याधि फैले मजिकेको निमित्त चिसा गुक्त न्याउनेमा अले रोग व्याधि फैले ज्या बिरामी जसन दका दिया दासन बिरामी जुपिन्त चिसा गहना ज्ञान उपचार यागो तैगु ख ठो विश्व वज्र थरो बजरी एक बजरी रणन झा हाव बाक्य चित केन्टाउदो ठुक्टाउने बक्ते विश्व वज्र गालीगो ठक्कैना क्रस जुगु वज्र निवा वज्रै त छैन तेटाविता विश्व वज्र गालाई ठो छगा वज्र जुल्लासा ठो वज्रे नियो वज्र छ छैन तेटाविता चिसा चनी ठो विश्व वज्र गालिया थाइचला ठुके पेंगु दिशा अले पेंगु कुयु दिशा
अलि चुएवो क्वे या बक्ते छिगु दिशान व्याप्त ज्याचंगु तो विश्व ब्रह्मांड व्याप्त ज्याचंगु जगत वो सत्य प्राणी त यी तो उद्धार या त गुगु विश्व वज्र छि वैरोचन बुद्ध चनि जनविजयको खा अले विश्व वज्र तासे दुलकी मरु थयु सन्दर्भ गबले वज्रयान बौद्ध धर्म कथा गुरु वज्र सत्व चलिया भने बक्ते थाइना वज्रैत चिसा चनि पिकी वज्रैत वन्छ च फटफट पिकी उगु इले दक्कोहे डिसाइड ठुके चनि अनुमोदनैना दक्को डिसाइड हितो कल्याण या त स्थिर ज्या निडर ज्या निर्भय ज्या सत्यता अडान कया न्याउनी ते ठुकिसमा विश्व वज्र यो माध्यममा धारणा यला मेपिनीको हित व कल्याण या गोडगाडिया धागु ख छलपोल चिकपिन तजी कनचना थर्था यना न्याउने बक्ते अन असियस जी के न्याउने प्ली फै शेष प्या बचाय मले के न्याउने फै ठोखैतन जी छलपोल चिकपिन त कनचना ठुके जी त अझ चाहिँ सुज्ञान विधाबले नियार्थ व निश्चितार्थ दिगु निगु कथा चाहिँ ज्ञान बि नियार्थ तगादिया दिगु ठो चाहिँ गुगु विश्व वज्रयु कारणैना चिसं थागु शरीर थार्नैना अभ्यासना अभ्यस्त जियागु रुद्दको ज्ञान भूत पिशाच दुष्ट ठुक्टां चाहिँ उइगु मार्यादन शेषे मरेका चिसन दमन्यना छि न्याउनेगु लम्फुइटे ने यार्थ ठगादिया चन थाइसा अले तिल निश्चितार्थ ठगादिया ल्याबक्ते तो छुटगा ल्याबले सुख शून्यता ज्ञान यात्रा चनि चिसन अद्वैत ज्ञान छौहे ज्ञान कथा कया तो अद्वैत ज्ञानै ते चिसन ठिका सिका न्याउनेगु याते चिसन निश्चितार्थ ज्ञान कार्यालय गन दुबिदा दैमुखो गबले दुबिदा दैमुखो ड्याबले चिसा मेपिनीको मनोभावना मेपिन्त ज्याचंगो पीडा मेपिन्त ज्याचंगो दुख गबले ठिके फै अबले लाका थ व कतले अन छु फेर दैमुखो अन समता अर्थात मुद्दिता भाव दै ओ मुद्दिता भाव हैन निममुखु समय गादियो चने ज्ञान चितदै शून्यता ज्ञान तो अद्वैत ज्ञान दगालियो न थन चिसा चन ठुक्ता काई थे अद्वैत ज्ञान बिता मंजु घोष या त चने न्यवैताउ खड्डगा लासा ठुगु आदर्शन ज्ञान गाथा ले मंजु घोष इतन वज्र भैरव बकथ विविध स्वरूप न्यवैताउ खा आदरणीय कल्याण पास्मी तो नियार्थ निश्चितार्थ दगालिया लेगु ज्ञान छिट चने पंच सौभाग्य ज्ञान प्राप्त जी पंच सौभाग्य ज्ञान गबले चिसन ठिकी ठुगु अवस्था छी चने पंच स्कंद पारंगत जी पंच स्कंद पारंगत जीगु थैगु या अले विया ठो पारंगत जुगु अवस्था छी सद स्कंद चित्त विज्ञान न पारंगित जी चित्त विज्ञान पारंगत जीगु धगा लिया थैगु तो वज्र थर धगा लिया प्रख्यात जुमा वज्रयान बौद्ध धर्मया थकैना आलंगन मुद्रा चने गुगु थारना यंचंगु वज्र जोना थैना आलिंगन मुद्रा थथे वचुगु वस्त्रपना थि चने न्यबुइतामा बुद्धैत वज्र थर बुद्ध तकालिया न तैताउ ख छलपोल छिकपिन तजी जानकारी विषय आथन थन माय वज्राचार्यका प्रमिला ताम्लाकार अन चने दिनेश तुलाधर अत्यन्तोय रत्नकाजी वज्राचार्य अने चने राज कल्याण ताम्राकार जोरेजिया विज्ञाजुङको उदो उसपोल सक्सितजी लेस्को स्यासे आ ठुगो ज्याजैत जे नेपाली भाषा न्याकेबु कुटाइन्छ नमो रत्न त्रियाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू
वज्रयान र वज्रयान थेरापी वाला खुसियाली कार्यक्रमको 257औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः म स्वागत गर्दछु। राजेन्द्र मान बज्राचार्य। मैले अघि नै भनेको थिएँ, नजिकमा जुन थिमे कार्यक्रम भइराखेकोले यसले केही असर पैदा गरे तापनि मैले आज निकै बिस्तारै यहाँहरूले बुझ्न सक्ने वातावरणमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। जुन 6औं पंक्तिको कुरा गरेँ मैले, आदर्श न ज्ञानगाथा 6औं पंक्ति। यो आदर्श न ज्ञानगाथाको 6औं पंक्तिमा यहाँहरूले वज्रवाणी युद्ध थरो वज्र खड्गो निक्लिन्थन विश्व वज्र थरो वज्री एक वज्री रणञ्जिह भन्ने वाक्यलाई प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। आदर्श न ज्ञानगाथा अर्थात जो सत्य कुरामा अडिग भई डर त्रास भयबाट मुक्त भएर राग द्वेष मोहलाई हामीले दबाएर आफूभित्र उब्जिन सक्ने क्लेशलाई पनि दबाएर मुक्ति निक्लेश भएर अगाडि बढ्ने ज्ञान नै यस आदर्श न ज्ञान गाथाले दिने गर्दछ। आदर्श न अर्थात सत्यताको मार्गमा अगाडि बढ्ने, निर्भयका साथ अगाडि बढ्ने, हाँसी हाँसी शत्रुलाई पनि मित्र बनाउन सक्ने ज्ञान यस गाथामा रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई विदितै छ, महामञ्जुश्रीको स्वरूप मञ्जु देवाचार्य मञ्जु घोष हुँदै यो आदर्श न ज्ञान गाथामा वज्र भैरवको स्वरूपलाई प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौं। वज्र भैरवको स्वरूपमा प्रस्तुत हुँदाखेरि रौद्र रूप, हँसिलो यो चाहिँ घोर मुद्रा, त्यसै गरेर यसमा वज्र मुद्रा, क्रोध मुद्रा आदि विविध स्वरूपमा प्रस्तुत भएर मञ्जु घोषले सही सत्मार्गमा सत्यताको ज्ञान दिनेलाई नै आदर्श न ज्ञान गाथा भनेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यो 8वटा शब्दको 6औं पंक्तिमा वज्रबाण, वज्रपाणी, हामीलाई थाहा छ वाणी भनेपछि मुखबाट निस्कने शब्द शब्दको जुन उपदेश ज्ञान वा भनाइ, गोली भन्दा पनि बोली, युले गोलीले भन्दा पनि बोलीले मानिसहरूलाई मृत्यु शय्यामा पुर्याउँछ। गोलीले एकैपटक मृत्यु शय्यामा पुर्याउँछ भने बोलीले कोही पनि व्यक्तिलाई सधैँको निमित्त मरिरहने वातावरण बनाउँछ। तसर्थ यसरी यो बोलीलाई हामीले यस्तो राग द्वेष मोहले जन्माउने, क्लेशले जन्माउने बोलीलाई हामीले शिष्ट भाषामा, सभ्य भाषामा र हामीले सत्मार्गमा सत्यताको आधारमा अरूलाई हित र उद्धार गर्ने हो भने शत्रु पनि मित्र भइदिन्छ। जब शत्रु मित्र भइदिन्छ त्यो अवस्थामा हामीमा आन्तरिक मार र बाह्य मार हुने छैन र यो आन्तरिक मार र बाह्य मार नहुने ज्ञान नै वाक सिद्धि हो। तसर्थ सिद्धाचार्य गुरुहरू जुन 84 सिद्धा भनेर भन्ने गरिन्छ उहाँहरूलाई हामीले
सधैँभरि उहाँहरूको ज्ञानलाई हामीले लिने गर्दछौँ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रवाणी जुन मुखले व्यक्त गर्ने धर्मदेशना, ज्ञान, आदेश, उपदेश सबै नै सिद्ध पुरुषको ज्ञानको रूपमा हामीले युद्ध धरो वज्र खड्गो युद्धमा जसरी थाल र तरवार लिएर अगाडि बढ्छ, त्यसरी नै यो विश्व ब्रह्माण्डमा उपाय कौशल्यताको आधारमा सत्य मार्गलाई अपनाएर सत्य वाचाका साथ अरूको हित र कल्याण गर्नको निमित्त हामीले प्रिय वचन, सभ्य भाषाका साथ अगाडि बढ्नु नै यो युद्धमा ढाल र तरवार लिएर अगाडि बढे जस्तै ज्ञान र बुद्धिको माध्यमबाट हामीले अरूको हित र कल्याण गर्ने हो। जसको कारणले हामीले आफूमा राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएर निक्लेश भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। जसको कारणले हामी विश्व वज्र थलौ बज्री एक बज्री रणञ्जय अर्थात् विश्व वज्र भनेको यो वज्र भयो। यही वज्रमा यसरी दुईटा वज्र क्रस हुने गरेर राखेकोलाई विश्व वज्र भनेर भनिन्छ। जुन विश्व वज्रको धारणा वैरोचन बुद्धले गर्ने गर्दछ र वैरोचन बुद्धको विश्व वज्रको प्रतीकको स्वरूपमा हामीले धारणा गरेर वैरोचन बुद्ध जस्तै नै निक्लेश भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौं। वैरोचन बुद्ध जस्तै नै राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएर सबैसँग हामी समता भावमा, मुदिता भावमा मिल्न सक्यौं भने यही नै वाक सिद्धि, वाचा सिद्धिको रूपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। सिद्धाचार्य गुरुहरूले अपनाउने कुरा यही नै हो, जसलाई यो चाहिँ वज्रवाणी भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो अवलम्बन गर्दाखेरि हामी एकचित्त भएर सदा सर्वदा निर्भयका साथ समता भावमा, मुदिता भावमा हामी दृढ निश्चित भएर अगाडि बढ्ने, जसलाई हामी यो विश्व वज्र अर्थात् को अर्को संज्ञा भनेको विश्व वज्र थरो बज्रे दुवै हातमा वज्रलाई धारण गरेर कसरी भन्दाखेरि अब एक बज्री रणञ्जय भनेर भनेको छ, तसर्थ यसरी होइन। एक बज्री रणञ्जय भनेपछि यो अप्लान मुद्रामा दुवै हातमा वज्रलाई धारण गर्दै यसरी आलिङ्गन मुद्रामा बसेको यस्तै नीलो रङको वस्त्र लगाएको बुद्धलाई नै यो वज्र थर भनेर भन्ने गरिन्छ। वज्र थरले के दिन्छ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अनि चारवटा कुना ईशान वायुव्य आदि र आकाश र पाताल गरेर 10 दिशालाई यसले लक्षित गरेर सत्यतालाई फैलाउने, शून्यतालाई फैलाउने र अद्वैय ज्ञानलाई फैलाउने काम गर्दछ। जसको कारणले एक बज्री रणञ्जय भनेर भनेको हामीले पाउँछौं। र एक बज्री रणञ्जय भनेपछि हामीले बोधिसत्वको चरमामा रहेर बुद्धको ज्ञानलाई प्रभावित गरेर सम्पूर्ण जीव जन्तु सहित यो जगत विश्व ब्रह्माण्डलाई नै हित र कल्याण गर्ने, संरक्षण गर्ने काम नै यो विश्व वज्र थलो बज्री एक बज्री रणञ्जयले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी ज्ञान दिने बेलामा पत्तारिक मञ्जु घोष जो मञ्जु देवाचार्य वा आर्य महामञ्जुश्रीको ज्ञानको स्वरूपलाई हामीले वज्रयान बौद्ध धर्मले यो मूर्तिको रूपमा सृजना गरेको छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, सदा सर्वदा बौद्ध धर्म अनुसार कुनै पनि देव देवताको पूजा गर्दाखेरि त्यो देव देवताको अनुहार कस्तो छ, हस्त मुद्राहरू कस्तो छ अनि
आयुधहरू हातमा के बोकेको छ आदि इत्यादिलाई ख्याल गर्ने र कसरी बसेको छ, के आसनमा बसेको छ, यी कुराहरू ज्ञानको रूपमा हामीले लिएपछि हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएर दमन गरेर हामी क्लेशबाट मुक्त हुँदै समर्था ज्ञान मुदिता भावमा हामी शत्रु र मित्र कोही पनि हुँदैन, सबै नै मित्र हुन्छ भनेर हामीले बोध गर्छौं। यो बोध गरेर दृढ निश्चित भएर अगाडि बढ्ने नै यो चाहिँ के भन्दाखेरि क्लेश छेदन सहित हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँलाई याद नै छ होला, यसरी जसको हस्त मुद्रा हुन्छ आयुध समात्दाखेरि पनि यो बुद्धत्व प्राप्त क्षणको लक्षण हो भने यसरी समातेको कुनै आयुधहरू वा हस्त मुद्राहरू भनेको बोधिसत्वको चर्यामा अग्रसर भएको जुन के ज्ञान हो। तसर्थ यहाँ चाहिँ बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर हुन विश्व वज्रलाई यसरी समातेर ठार्न गरेकोलाई नै विश्व वज्र तरो वज्री एक वज्री रणञ्झ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी जब अगाडि बढ्छ, अहिले यहाँ जोडिनु भएको छ राज कल्याण ताम्राकारपछि श्याम था, त्यसै गरेर चाहिँ भुवन वज्राचार्य, अनि मेरो नेपाल मेरो गौरव श्याम ज्याफू, अनि दानकाजी, अनि दान केसरी साक्य, त्यसै गरेर राजा साक्य जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै जब विश्व वज्र थालना गरेर आलिङ्गन मुद्रामा यसरी बसेकोलाई हामी यो वज्र थर भनेर भन्छौं। यो अवस्थामा वज्र थर बुद्धले बोधिसत्वको चर्यामा रहेर नियार्थ र निश्चितार्थ ज्ञानलाई प्रवाह गर्ने गर्दछ। नियार्थ ज्ञान भनेको के भन्दाखेरि आफूले जुन चाहिँ दृढ निश्चित भएर अगाडि बढेको कारणले एउटा सत्मार्गलाई पहिलाएर अगाडि बढेको कारणले भूत प्रेत पिशाच दुष्ट सबैलाई हामीले यो दृढ निश्चितताको कारणले, वाणी शुद्धताको कारणले, वाक शुद्धताको कारणले हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्छौं, दमन गर्न सक्छौं। यो भनेको हामी आफूमा भएको ज्ञानले, बुद्धिले विवेक प्रयोग गरेर, ज्ञान बुद्धिलाई विवेकशील भएर विवेक प्रयोग गरेर जब हामी दृढ निश्चित भएर अगाडि बढ्छौं, यो अवस्थामा भूत प्रेत विशाल दुष्ट आदि सबै नै हामीबाट पन्छिन्छ र यो अवस्थामा आन्तरिक मार्ग र बाह्य मार्ग हामीमा सृजना हुन दिँदैन, जसको कारणले हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो विवेकशीलताले हामी निक्लेश हुन्छौं। क्लेशको अलिकति पनि शेष बाँकी नरहने गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं र यसरी जान्नेलाई नै यो नियार्थ ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि निश्चितार्थ ज्ञान दृढ निश्चित भएर लक्ष्य सहितको ज्ञानमा जब हामी अगाडि बढ्छौं, यो अवस्थामा हामीले अद्वैत ज्ञान प्राप्त गर्छौं। आफूले अभ्यास गर्यो, प्राप्त गर्यो ज्ञान, अभ्यास गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको ध्यान, योग र समाधिसम्म गयो। त्यसपछि पुरस्चरणमा गएपछि यो नियार्थ र निश्चितार्थ ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्छौं र नियार्थ र निश्चितार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि हामी जब अरूको हित र कल्याणमा जान्छौं, मूर्तिता भाव अर्थात् अरू र ममा कुनै फरक छैन, अर्थात् त्यहाँ दुईवटा वा दुईजना छैन, एउटै हो, हामी एक हौं भन्ने भावना प्रस्तुत हुन्छ। यसैलाई हामीले अद्वैत ज्ञान भनेर भन्छौं। यो सरल भाषामा जब हामी अद्वैत ज्ञानमा प्रवेश गर्छौं,
यो अद्वैत ज्ञानको कारणले हामीले मञ्जु घोषको प्रतिमूर्तिको स्वरूपमा मञ्जु देवाचार्यको ज्ञान अनि आर्य महामञ्जुश्रीको ज्ञानलाई वाचा सिद्धि वाक सिद्धि बोली शुद्ध गरेर अगाडि बढ्ने गर्दछौं। यसैलाई निश्चित मार्ग पहिल्याएर लक्ष्य निर्धारण गरेको कारणले निश्चित तार छ भनेर ज्ञान दिने गर्दछौं। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो अवस्थामा हामी पंच इन्द्रियको ज्ञानलाई पंच कर्मेन्द्रियको आधारमा पंच ज्ञानेन्द्रिय बनाउँदै यसलाई बोध गर्छौं र त्यो बोध गरिसकेपछि हामी चित्त इन्द्रियको सृजना गर्दै पंच स्कन्द मात्र होइन सबै स्कन्द चित्त विज्ञानलाई हामीले जानकारी लिन्छौं। यो अवस्था नै हो शून्यताको ज्ञानको अवस्था। शून्यता ज्ञानको अवस्था भनेको नै मञ्जु घोषले वज्र थरको स्वरूपमा दिएको ज्ञान हो। र वज्र थर मैले अघि नै भने यसरी वज्र समातेर आलिङ्गन मुद्रामा यस्तै नीलो रङको वस्त्र लगाएकोलाई वज्र थर बोधिसत्व वा वज्र थर बुद्ध भनेर भन्ने गर्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अब आजको कार्यक्रममा म अंग्रेजी भाषातर्फ गइरहेको छु। यहाँहरूलाई यो पूर्ण रूपमा हेरिदिनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमो रत्नत्रयाय, my dear Dhamma friends and their followers. I again welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy 257 episode. In today's episode, I am giving information with discussion about the 6th paragraph of Adarsana Jnana Gatha. In the 6th paragraph, it is mentioned that Vajravana Yuddha Tharo Vajra Khadgu Nikrintana Vishwa Vajro Tharo Vajri Eka Vajri Rananjaha. When we say, we recite these verses, every time we should memorize on which chapter we are making discussion. This is the chapter Adarsana Jnana Gatha. Adarsana Jnana Gatha, gentleman presentation of knowledge and wisdom. To be a gentleman, presentation also must be in politeness, with compassion, with systematic, with sympathy, having nature of wise. There is no difference between others and me. Sacrificing oneself for others' benefit. Then only our presentation will be the gentleman presentation of knowledge and wisdom. If the person have good knowledge, he has wisdom also very best. But if he doesn't have thoughtfulness with good presentation, applying by oneself, the benefits is distributing for the others. At a time, only he will be the gentleman presenter according to the Adarsana Jnana Gatha. Here in the 6th paragraph of Adarsana Jnana Gatha, Vajravana Yuddha Tharo Vajra Chedo Vajra Khadgo Nikrintana Vishwa Vajra Tharo Vajri Eka Vajra Rananja. There are
8 words. The first word, Vajravani. Vajravani, the committed true facts deliver of the speech, purified speech, which will be benefited to others. Such a word by discourses is known as Vajravani. Vajravani words will be the very sharp. It is more sharper than the bullet. That's why the wounds made by bullet is, it will once make the wounds, but the wounds made by word, if that is not in gentleman, soft voice, politeness, charming, it will kill the others every time. That's why bullet is lesser, sharper than the words. I'm saying this because Vajravani Yuddha Tharo Vajra Khargo Nikrintana. It means when we speak, when we order to others, when we deliver our speech, when we make the discourses, at that time, the term of words we have used, if it is not polite, it is not charming, if it is not good for others, then it will kill forever continuously to others. Vajravani means purified, just like the 84 scholars, Siddhacharya. They are doing service to all others, the universal sentence beings, along to preserve the nature, universe as well, by the 84 Siddhas scholars' discourses. In the same way, in the war, the sword and the protector, Tal Tarwar, just like we can deliver our speech with politely, compassionately, sympathetically, with joyfully, to cure other sentence beings' sufferings by liberating all the sufferings of them. We can preserve the nature and natural environment because of our politeness. In the second line, it is said that Vishwa Vajra Tharo Vajri Eka Vajri Rananja. The first word is Vishwa Vajra. Vishwa Vajra means cross thunderbolt. Just like this thunderbolt, and if we put like one another thunderbolt, it will be the cross thunderbolt. Cross thunderbolt, Vishwa Vajra symbolizes in all direction to materialize the purified, dedicated, targeted knowledge for suppressing the Maharaj. Suppressing the Maharaj means suppressing the lust, hatred and the greediness. If we could success to suppress lust, hatred and greediness in our environment, in oneself, then it will cleanse, it will purify, it will
attached from the attachment. There will be no remainings of the attachments because of the purified, dedicated, targeted discourses. In this position, Arya Mahamanjusri, in the form of Manju Ghosha, and just the multiple form of Vajra Bhairava. Multiple form of Vajra Bhairava means Raudra, very angriness, very greediness, such and so on. That can be controlled with the Vajrathara Bodhisattva or Vajrathara Buddha. Vajrathara Bodhisattva or Vajrathara Buddha, its hand posture will be Aprana Mudra, holding here the thunderbolt Vajra, and the hand will be like this compassion hand posture. It means all are one. There are no two. The knowledge of Advaya Jnana. Advaya means the unified knowledge. There is no others. There is no other sentence beings. All the sentence beings are one, unified one with compassion. And holding this position also known as Vishwabhadra position, it means this position because of Aprana Mudra, it will dispose from our navel to our feet, whatever disease you have, it will cure. If you do the like this hand posture for 40 minutes every day, then you don't have gastric, you don't have head pain, you don't have blood pressure, you don't have blood sugar and so on. So holding like this hand with thunderbolt, it will cure your all the diseases. It means you are healthy in your health, and it makes loss, hatred and the greediness is suppressed. It makes clean. It makes liberate from our attachment. That's why this is the practice of Bodhisattva. This Vajrathara Buddha or Vajrathara Bodhisattva with cross Vajra hand posture, holding the thunderbolt in the hands with blue dress, will go in action to unify all the things. It means it teaches us in two ways, Niyartha and Nishchitartha, knowledge of discourses. Niyartha, knowledge of discourses means because of we are under part of true facts and on the part of right direction, on the part of Buddhahood. Because of that, Bhuta, Preta, Pishacha, everything will be this appear from this position. It means Bhuta, Preta, Pishacha, Dankini, these all are the form of Maharaj. When we have compassionate all the things,
with our knowledge and wisdom, practicing oneself means in this stage we are in meditation, samadhi, yoga and purushan. When we success to have knowledge of Purusharana, at a time we know the psychology of others. When we know the psychology of others, then we can compassionate them and give help, make good suggestion to others. In this position, there will not be enemies of ours. That is why Niyartha knowledge means with compassionate to unify all the matters, all the sentence being by oneself. Nishitartha knowledge. When we are on the path of Niyartha knowledge implementation, at a time we have destination of target. Up to what limit we are giving knowledge to others to liberate them from loss, hatred and the greediness, to liberate their attachment, to preserve the nature and the universe because of the target, then we ultimately reach the position of sunyata, emptiness. This is the level of Pancha Indriyas knowledge, having Chitta Indriya. And having the Chitta Indriya means we are 100% perfected on the Chitta Vijnana. The person who have got the perfection in Chitta Vijnana, he know everything. That perfection with Chitta Vijnana means we are entering to the Bodhisattva path. We are awakened. We know the knowledge of sunyata, the emptiness. These all the knowledges are known as the knowledge of Arya Mahamanjusri in the form of Pattaraka Manjukosha. By presenting the iconographical knowledge of Vajrathara and Manjukosha. My dear Dhamma friends and followers, in this way, now after Raja Sakya, here Mandira Vajracharya, Nilam Tamrakar, Lakshmi Sakya have also joined. I also welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 257. Now, my dear Dhamma friends and followers, the fourth language, I'm going to deliver this Facebook live program in Hindi language now. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी वाला कुशाली कार्यक्रम का 257 श्रृंखला पर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं राजेंद्र मान बज्राचार्य। आज के श्रृंखला में मैंने आदर्शन ज्ञान गाथा का 6वां पंक्ति का ज्ञान दे रहा हूं छलफल के माध्यम से, छलफल के आधार पर। आदरणीय कल्याण मित्रों, जब हम आदर्शन ज्ञान गाथा कहते हैं, आदर्शन भद्र पलादमी के स्वभाव में, आदर्शन शिष्ट भाषा में, आदर्शन पोलाइटली, जब हम अपने वाणी को सिद्ध करने के हेतु अग्रसर हो रहा है, उस वक्त राग द्वेष मोह का अंत होगा। राग द्वेष मोह का अंत होने के बाद हमारा क्लेश भी शेष रहित स्वरूप से हम आगे बढ़कर सत्मार्ग के सत्कार्य में
हम प्रस्थान कर सकता है। इसी आदर्शन ज्ञान गाथा को आज के कार्यक्रम में ये 6वां पंक्ति में उल्लेख किया है। वज्रवाणी युद्ध थलो वज्र खड्गो निकृंटन विश्व वज्र थलो वज्री एक वज्री रणंजा। इसका मतलब है वज्रवाणी। आप लोगों तो ज्ञानी है कि गोली के चोट से भी ज्यादा चोट बोली से लगता है। गोली से एक ही बार में मृत्यु सैया पर पहुंचाते हैं तो बोली से वो व्यक्ति को बार बार मृत्यु सैया में लेटा देता है। गोली बोली से ज्यादा कमजोर है। इसी से सिद्धाचार्य गुरु ने, सिद्ध पुरुष ने जब जब अपने वाणी धर्म देशना करता है, जब उपदेश देता है, जब सत्मार्ग में सबको कल्याण हेतु प्रवचन करता है, उस वक्त वे सिद्ध पुरुष, सिद्ध गुरु का, सिद्धाचार्य का वाणी शांत, सौम्य, शिष्ट भाषा में ज्ञान देने की चेष्टा कर रहा होगा। इसी से वो सिद्धाचार्य सदैव पूजनीय होगा, सदैव स्मरणीय हो रहा है। इसी को वज्रवाणी कहते हैं। जब सदैव पूजनीय होगा, सदैव ये आदरणीय होगा, अमरत्व प्राप्त सिद्धाचार्यों का सदैव हो रहा है। इसका मतलब जो युद्ध में गोली चलाकर, युद्ध में ढाल तलवार, युद्ध धरो वज्र खड्ग के निशाना पर दूसरों को एक काटमार करता है, उससे भी ज्यादा ज्ञान सत्मार्ग में जाने के लिए ये वज्रवाणी से दे सकता है। इसी को कहता है वज्रवाणी युद्ध धरो वज्र खड्गो निकृंटना। सत्मार्ग से सही ज्ञान और सही दिशा अवलंबन करके इस ज्ञान को प्रवाह करना ही ये 6वां पंक्ति का पहला लाइन का उद्देश्य है। दूसरा लाइन पर लिखा है विश्व वज्र थरो वज्री एक वज्री रण जग। विश्व वज्र ये वैरोचन बुद्ध का हस्त आयुध है, जिसको क्रॉस वज्र कहते हैं। वज्र थंडरबोल्ट, इसमें और एक वज्र ऐसा क्रॉस में रहा तो इसको विश्व वज्र कहते हैं। इसी को वज्रधारा बोधिसत्व वज्रधारा बुद्ध के मूर्ति को सृजना करते हुए वज्रयान बौद्ध धर्म ने ये बोधिसत्व का हस्त मुद्रा, अर्थात ये हस्त मुद्रा अप्राण हस्त मुद्रा के साथ यहाँ पर जो वज्र को धारणा करते हुए आलिंगन मुद्रा पर बैठने वाला बुद्ध बोधिसत्व को ही वज्रधर बुद्ध वज्रधर बोधिसत्व कहते हैं। उसका वर्ण ऐसा ये नीला रंग में होगा। नीला रंग के आधार पर ज्ञान प्रवाह करेगा। जब ये अप्राण मुद्रा धारण करके इस शरीर विज्ञान के आधार में यदि आपने दैनिक 40 मिनट ये अप्राण मुद्रा धारण करके आलिंगन मुद्रा में ध्यान किया तो आपके नाभि से नीचे का सब भाग का रोग दूर होता है। कुछ भी रोग नहीं आपको सृजना होगा। इसका मतलब आप गैस्ट्रिक पीड़ित है तो
तो भी इससे निर्कल होगा, गैस्ट्रिक अंत होगा। गैस्ट्रिक से पैदा होने वाला सिर का दर्द, पेट का कॉन्स्टिपेशन और पेट का ये सब जो भी रोग होगा वो ये अप्राण मुद्दा से सब क्लियर होगा, जिसके कारण आपके पास यदि ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, माइग्रेन है, वो सब क्लियर होगा। पेट चोचने, स्टोमैक का सब डिजीज भी खत्म होगा। इसी से हम दूसरों को ज्ञान देने से वज्रधारा ये धारणा करने का मतलब सब संसार खुद एक ही है, अपन ही है। संसार में जीवित सब प्राणी को रहना चाहिए, सब प्राणी खुशी सुखी होना चाहिए। ये मूर्जिता भाव में अग्रसर होकर ये धारणा करना ही ये कंपैशन आलिंगन मुद्रा है, जिसके कारण वहां पर कोई भी शत्रु नहीं होगा, कोई भी शत्रु नहीं होगा। इसका मतलब जब वज्रधारा बुद्ध के स्वरूप में हम ज्ञान को प्रवाह करते हैं, इसका मतलब समता भाव में ज्ञान प्रवाह करते हो, इसका मतलब मूर्जिता भाव में ज्ञान प्रवाह करते हैं, इसका मतलब अपन खुद को त्याग कर दूसरों को मदद करने के लिए अग्रसर होता है। ये एक ही वजह है करुणा और मैत्री का ज्ञान का अवलंबन करना। जब करुणा, मैत्री, मूर्जिता और अपेक्षित उपेक्षा के साथ वज्रधारा बोधिसत्व के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उस समय हमारा आंतरिक मार्ग और बाह्य मार्ग सब खत्म होता है। इसका मतलब कोई भी हम और आप दो नहीं, हम सब एक है। हम सब एक होने से सही झगड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये शून्यता का ज्ञान है, ये निक्लेश का ज्ञान है, ये सब ज्ञान ही शून्यता, निक्लेश और इससे सब लोगों को खुद ही समझते हैं। जब खुद ही सब लोगों को समझते हैं तो जो विवाद का कोई अंकुर भी नहीं देखता है। विवाद का कोई अंकुर नहीं देखना का मतलब है क्लेश का कोई शेष ही नहीं होगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, ये सब ज्ञान पंच इंद्रिय को पंच कर्मेंद्रिय में परिणत करके जब बोध करते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय बनते हैं और पंच ज्ञानेन्द्रिय से हम ये निक्लेश होने का ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान को ही चित्त विज्ञान कहता है। चित्त विज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अवेकन चेतनशील व्यक्ति होगा। उसने दूसरों का मन का भाव जान सकता है। जब दूसरों का मन का भाव को जान सकते हैं तो दृढ़ निश्चित होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी को हम इस बौद्ध भाषा में कहते हैं नेयार्थ ज्ञान और निश्चितार्थ ज्ञान। नेयार्थ ज्ञान जो दूसरों को खुद अपन समझकर मदद करते हैं, उस वक्त शत्रु कोई भी नहीं होगा। शत्रु कोई भी नहीं होगा इसका मतलब है भूत प्रेत पिशाच आदि का हम पर कोई भय नहीं होगा, निर्भय होगा। निर्भय होने के बाद ही हम खुद को आंतरिक मार्ग और बाह्य मार्ग से हम बच सकते हैं। इसी को नेयार्थ ज्ञान कहता है। तो निश्चितार्थ ज्ञान, जब हम ये ध्यान समाधि योग परिचरण और अनुत्तर योग पर हम चल बस बैठते हैं, इस वक्त हमने शून्यता का ज्ञान, सब कुछ एक है, हम सब जीना है, इसका मतलब शून्यता का ज्ञान है। इसी शून्यता का ज्ञान, निक्लेश का ज्ञान को ही हम
ये निश्चितार्थ ज्ञान कहते हैं, क्योंकि निश्चित लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वो लक्ष्य है बुद्ध के जैसा हम अवेकन होगा, चेतसिक होने का, चेतनशील होने का, और ये भव संसार में पुनर्जन्म प्राप्त न होने के लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ते हैं निर्वाण मार्ग पर। आदरणीय कल्याण मित्रों, ये सब ज्ञान तब हमको मिल सकता है जब आर्य महामंजूश्री का परमार्थ सत्य का ज्ञान हम पर धारणा कर सकते हैं। ये परमार्थ सत्य का ज्ञान धारणा करना का मतलब ही हम ये चित्त विज्ञान से आगे बढ़कर सद इंद्रिय में ये पंच स्कंद नहीं, सद स्कंद से हम पारंगत हो गया। आदरणीय कल्याण मित्रों, अभी नीलम ताम्राकार और लक्ष्मी साक्य के बाद एरकाजी वज्राचार्य भी ज्वाइन किया। सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के दौरान जिसने प्रत्यक्ष प्रसारण पर पूर्ण कार्यक्रम को देख पाया, वे लोगों को साधुवाद व्यक्त करता हूं। और जो लोग पीछे प्रत्यक्ष प्रसारण में ज्वाइन हुआ, वो लोगों को मेरा आदर भाव से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने फेसबुक में सेव हुआ कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जो फेसबुक कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण समाप्त होने के बाद इसको फ्लिप करके, ये अभी मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं, आप लोग ये डिवाइस के कारण राइट हैंड देख रहा है, इसको भी मिलाकर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान वज्राचार्य पर अपलोड ये कार्यक्रम के पश्चात करते हूं। उस कार्यक्रम को देखकर भी आप लोगों ने ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी का चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा, नेपाली, इंग्लिश और हिंदी में प्रसारण हुआ कार्यक्रम को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते। आज तक का कार्यक्रम 257 कार्यक्रम हो गया। ये सब कार्यक्रम भी राजेंद्र मान वज्राचार्य यूट्यूब चैनल में, और वो चैनल में आपने लगभग 4000 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 500 वीडियो वज्रयान और वज्रयान थेरापी और उपचार का है। आप लोग वो कार्यक्रम देखकर निरोगी होने के लिए मैं आशिका व्यक्त करता हूं। और अंत में यहाँ पर अजय नंद वज्राचार्य ने भी ज्वाइन किया। सबको स्वागत करता हुए मैं आज के कार्यक्रम से विदा भी हो रहा हूं। भवतु सर्वमंगलम। My dear Dhamma friends and followers, now today I'm going to wrap up this Vajrayan and Vajrayan therapy discussion program for today. Wishing all the best of you. See you tomorrow. Thank you very much. Bhavatu सर्वमंगलम। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको कार्यक्रम 257 बाट बिदा हुनु अगाडि यहाँहरू सदैव सुखी, खुशी र निरोगी हुन सकुन्स् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। ख आदरणीय कल्याण मित्र पनि थौया ज्याजो पाखे बा सुबा छलपोल छिक्पि सकल सिगो भी उसे न्याब्ले जेचनमा प्रगति उन्नतियो लफी न्याब्ले न्याउने भएमा दगालिया आशिका व्यक्त यसे थौया ज्याजो पाखे बिदा कै चुना। भवतु सर्वमंगलम।